सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो। राम राम साहब, आज हम पराभक्ति के लक्षण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति दो प्रकार की है, एक प्रेमा भक्ति, एक पराभक्ति। जब नाम के साथ, सदगुरु के साथ हमारा प्रेम लगा रहता है तो ये प्रेमा भक्ति के लक्षण कहलाते हैं। और पराभक्ति केवल भक्ति को कहते हैं। परा यानी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भक्ति पराभक्ति है। जब प्रेम से हम सदगुरु के भेद से राम नाम का रटन करने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर में प्रेमा भक्ति के लक्षण प्रकटते हैं। जैसे जैसे हमारा ध्यान भीतर के चक्रों को पार करके जब हम 10वें द्वार में सहस्त्रदल कमल में पहुंचते हैं तो वहाँ ये पराभक्ति के लक्षण हमारे भीतर प्रकट होने लगते हैं। आइए, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस पराभक्ति के बारे में क्या कहा। 400 ज्ञान ऊरसो उपजे, 5वें ज्ञान की गम नाही, तहाँ लग प्रेम उपाय की भगत है, मून गहे प्रेम ठहराय माई, लक्ष सो मन सुखेच उर्धारियो, चाल हर हाल अरु घेर लावे, परासो भगत तीन पुरुष को उपजे, बेल सब मन की पास जावे, 500 इंद्रिया जीवती तन में, उलट घर आदमी नाय बैठा, दास सुख राम कहे तहाँ लग अंगरे, ज्ञान में सांभली धार बैठा। 400 ज्ञान ऊरसो उपजे, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान और मन परिचय ज्ञान, ये 4 ज्ञान हमारे अंदर प्रकट भी हो गए। जब तक 5वां यानी केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक प्रेम भक्ति ही हम कर रहे हैं, अभी पराभक्ति में नहीं पहुंचे। अब पहले 4 ज्ञान को समझ ले। मत ज्ञान, संसार में कई बड़े बड़े संत महात्मा होके गए, उनकी वाणियां भी है, तो उनकी वाणियां पढ़ के उनके मत को पहचानना, कहाँ तक वो पहुंचे हैं, कहाँ तक की बात उन्होंने अपनी वाणी में कही है, क्या भेद उन्होंने अपने वाणी में बताया है, वो भेद हमें कहाँ तक ले जाएगा। ऐसे विभिन्न संत महापुरुष की वाणी के मत को जानना, इसको कहते हैं मत ज्ञान। दूसरा है श्रुत
ज्ञान, अब इसको सूरत भी ज्ञान कहते हैं, यानी भीतर का ज्ञान, भीतर का सारा ज्ञान सूरत से ही जाना जा सकता है। बाहर का सारा ज्ञान मन और इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं। आँख से देखने का ज्ञान, कान से सुनने का ज्ञान, नाक से सूंघने का ज्ञान, रसना से स्वाद का ज्ञान और स्पर्श से, स्पर्श इंद्रिया से स्पर्श सुख का ज्ञान, और ये सब मन जानता है। ये ज्ञान मन को होता है। मन के साथ हमारी आत्मा भी रहती है, मगर इसमें सारा खेल बाहर का मन का ही है। भीतर का ज्ञान जब तक मन की दौड़ नहीं थमेगी, जब तक हमारी सुरती एकाग्र नहीं होगी भीतर में शब्द के साथ, तब तक भीतर में हमें क्या अनुभूति हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, सूरत फसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सुरति बांध स्थिर करो, आठों पोर हजूर, आठों पोर हजूर। ये सुरती जब तक मन के साथ है वो संसार में फंसी है। ये सुरती को भीतर की आत्मा का बोध नहीं हो सकता। भीतर में जो आत्म साक्षात्कार का भेद है, शरीर के अंदर जो जो चक्र है, जो जो कौन है, कहाँ क्या अनुभव होता है, ये जब तक सुरती हमारी बाहर है, संसार में है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। सूरत फसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। हम परमात्मा से दूर इसीलिए हुए कि हमारी सुरती विषयों में, संसार में फंस गई। अब सुरती बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब सुरती जब बंध जाती है, शब्द के साथ लग जाती है, तो उसको कहते हैं सुरती को बांधना। शब्द सुरती को बाहर नहीं जाने देता, शब्द में वो पावर है। जब सुरती शब्द के साथ बंध जाती है, लग जाती है, एक पल भी उससे अलग नहीं होती, तब धीरे धीरे भीतर की अनुभूतियां आनी शुरू होती है। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। हजार कोष पे क्या हो रहा है वो यहीं देखकर बता देना। एक विलक्षण शक्ति ऐसे केवल पद, आनंद पद प्राप्त करने वाले संतों के भीतर में आ जाती है। ये बात अलग है कि उसका कोई कोई लाभ लेते हैं और कोई कोई लाभ लेते नहीं, मगर ये ज्ञान उन्हें होता है। चौथा ज्ञान है मन परिचय ज्ञान। दूसरे के मन के भाव को, मन के विचारों को पहचान लेना। कहते हैं कि एक शिष्य था भगवान बुद्ध का, 25 साल का नया नया लड़का, जवान, और भगवान बुद्ध के पास दीक्षा लेने आया। भगवान बुद्ध ने उनको एक गांव में एक लड़की
लड़की के घर में भेज दिया जो अति सुंदर थी। अब ये नौजवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, राजा का बेटा था। भगवान बुद्ध के, भगवान महावीर के शरण में कई राजा महाराजा आए, गोरक्षनाथ के शरण में कई राजा महाराजा आए और अपना उद्धार कर लिया। तो ये राजपुत्र भगवान गौतम के बुद्ध के पास दीक्षित होने के लिए आया, तो उन्होंने उस सुंदर स्त्री के घर में उसे भेज दिया। दरवाजा खटखटाते ही भीतर से एक बहुत ही लावण्यवती रूपवान स्त्री ने दरवाजा खोला, बड़े प्रेम से हंसकर राजपुत्र का स्वागत किया और घर में बिठाया। एक क्षण में राजपुत्र को लगा कितना बढ़िया सीधी सादी ये औरत है, न कहीं श्रृंगार, और गजब की सुंदरी है। अगर यहाँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूं या यहाँ भी मुझे ऐसा बिछाना मिल जाए कि मैं आराम से सो सकूं तो कितना बढ़िया रहेगा। मन में ये विचार आया। विचार आते ही वो सुंदरी आई, कहने लगी कि बनते, आप चाहो तो मेरे भीतर के कमरे में जो पलंग लगा है उस पे आराम कर सकते हो। युवक को बड़ा अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ कि मेरे मन के भाव को इसने कैसे जाना। फिर सोचने लगा तो हो सकता है, ये संयोग भी हो सकता है, मेरी भी इच्छा रही होगी और वो भी मेहमान समझ के मुझे अपने उस पलंग पे सुलाना चाहती हो। सोते सोते उसके मन में आया कि इस सुंदरी के हाथ से बढ़िया बढ़िया भोजन, स्वादिष्ट भोजन अगर खाने को मिले तो बढ़िया रहेगा। इतना कहते ही कुछ देर के बाद वो सुंदरी आई, कहने लगी बनते, भोजन तैयार है, आपको भूख लगी होगी, खाना खा लो। और देखता तो भोजन में वही सब व्यंजन थे, वही सब पदार्थ थे जिसकी कल्पना इसने करी थी। अब तो पहले से ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि ये मेरे मन की बात को कैसे जानती है। और मन है, मन का क्या भरोसा। और वो भी ऐसे व्यक्ति का मन जो राजा है, वो तो कहीं भी जा सकता है, भटक सकता है। भोजन करने के बाद उसके मन में उस सुंदरी को प्रेम करने की इच्छा हुई, भोगने की इच्छा हुई। इच्छा आई और चली गई, दबा दिया। मगर आश्चर्य में तब ज्यादा वो सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे मन की बात कैसी जानती है। वो सुंदरी कहने लगी कि आपके मन की बात मैं सब जानती हूँ, जो भी आपने मन में सोचा है, क्या उसी के लिए आप भगवान बुद्ध की शरण में आए हो। ये तो सुख तुम्हें उधर मिल ही रहा था, यहाँ आकर उसी सुख की कामना लेके मेरे पास आए हो। तो मैं तो ना नहीं कहूंगी, मगर आप देखो आप कितने गिर जाओगे।
तुरंत उसके शरण में झुक गया और वहां से भागा। ऐसा भागा कि दोबारा वहां कभी नहीं आया। कहने का तात्पर्य है, ऐसे पहुंचे हुए संत महात्मा हमारे मन के भाव को, मन के विचारों को जान लेते हैं। ये है मन परिचय ज्ञान। मगर ये चार ज्ञान तभी काम में है, तभी उपयोगी हो सकते हैं जब पांचवा ज्ञान हमें प्राप्त हो, यानी हमें आत्म साक्षात्कार हो। हमें उस एक को जानना है, वो परमात्मा हमारे भीतर है। जब उस एक से हम मिल जाते हैं, एक में समा जाते हैं, हमारी सुरती उस दिव्य प्रकाश में समा जाती है, तब केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। तो ये चार ज्ञान प्रकट होने पर भी पांचवा केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। जो कोई इन चार ज्ञान को जानता भी हो, मत ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को, अवध ज्ञान को, मन परिचय ज्ञान को भी जानता हो, तो भी उसे हम केवल ज्ञानी नहीं कह सकते। तहाँ लग प्रेम उपाय की भक्त है, मूंद गहे प्रेम ठहराए माही। तब तक वो भक्ति प्रेमा भक्ति ही कह सकते हैं। मौन पकड़ के अगर कोई बैठता है तो मौन धारण करके उसने प्रेम को ही भीतर को ठहरा के रखा है, वो पराभक्ति के लक्षण नहीं है। लक्ष्य सो मन सुखेत उर्धारियो, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे लक्षण मन से धारण करके वो पकड़ के रखा है। एक है धारण करना, एक है अपने अंदर वो लक्षण प्रकट जाना। धारण करने वाले लक्षण कभी भी छूट सकते हैं। जिसने धारण कर रखा है, समय देख के वो और पूर्व लक्षण पर आ सकता है। जैसे कि एक कोई संत थे और पुराने जमाने की बात है, रोजाना उसके आश्रम में रोज कथा होती थी और उस समय रॉकेल के दिए, मिट्टी के तेल के दिए जलते थे। और उस साधु ने एक बिल्ली को पाल रखा था और बिल्ली को ऐसा ट्रेन किया था, तो बिल्ली ऐसे दो पैर पे बैठ जाती थी और उसके सिर पे वो दिया रखकर वाणी जी बांसते थे। बहुत दिनों से ये सिलसिला चलता आ रहा था। एक शरारती लड़का एक दिन सत्संग में आके उसने देखा कि बिल्ली घंटे 2 घंटे तक हिल भी नहीं रही है, उसके सिर पे दिया है और उस दिए के प्रकाश में वो वाणी जी बाँच रहे हैं। तो उसको शरारत सूझी और दूसरे दिन उसने अपने जेब में चूहा पकड़ के सत्संग में आ गया और बिल्ली के सामने ही बैठ गया। समय अनुसार कथा शुरू हुई, वाणी जी का पठन शुरू हुआ। सारे लोग धीरे धीरे आ गए और कुछ देर बाद कथा अच्छी चल रही थी, सारे लोग सुन रहे थे। इसने अपने जेब से वो चूहा बिल्ली के सामने छोड़ दिया। अब चूहा को देखते ही बिल्ली चूहे पे झपट पड़ी, दिया गिर गया। सब लोग सोचने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो कहने का मतलब, मन से अगर हम अच्छे लक्षण धारण करते हैं, अच्छे लक्षण धारण करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसका तल अगर मन है, भीतर से वो प्रकट नहीं हो रहे हैं, बाहर से हम ऐसे ऐसे अच्छे लक्षण धारण करते हैं, तो कभी न कभी उसके अच्छे बुरे परिणाम
भुगतने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंद्रिया को जो आहार चाहिए वो आहार जब तक सामने नहीं आएगा वो स्थिर रहेगी। सामने आते ही वो अपना आहार मांगने लगेंगी। ये स्वाभाविक स्वभाव है। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरुदान, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु काम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम राम जी, संतन का गुरु राम। कामी काम को कब तक रोक सकता है? जब तक उसके सामने कामिनी ना आए। कामिनी आते ही कामी व्यक्ति के अंदर काम वासना जागृत होती है। लोभी कितना भी अपना लोभ को छोड़ दे, अगर उसका स्वभाव लोभी है तो सामने पैसा दिखते ही, दाम दिखते ही लोभ बढ़ जाएगा। वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। कबीर का गुरु संत है। ये सारे संत कबीर के गुरु नहीं है। भक्ति करने वाले सभी के गुरु संत है और संतों के गुरु है राम। सभी संत राम जी को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए सभी संतों के गुरु है राम। और ऐसे राम जी को प्राप्त करने वाले संत हमारे सबके गुरु है। तो ये मन से अगर हम अच्छे लक्षण धारण कर भी लेते हैं, समय अनुसार जब वो वस्तु हमारे सामने आ जाएगी तो मन उस पर दौड़ेगा। लक्ष्य सो मन सो खेच उर्धारियो, चाल हर हाल अरु घेर लावे। हाल चाल सब मन से ही वो अपने अंदर में ला लेते हैं। जैसे अच्छे संत की हालचाल क्या है उसे देखकर वो वैसे भी रहने लगते हैं। उनका रहन सहन करनी रहनी वैसी मन से बनाते हैं। ये पराभक्ति के लक्षण नहीं है। पराभक्ति जिस संत के भीतर में प्रगति है उसके अंदर वो गुण लक्षण हाल चाल अपने आप आने लगते हैं। परा